ये एक भगत सिंह पैदा हुआ है जो अपने जिंदगी को जागरूक कर रहा है सभी लोगों को। भगत सिंह ने जागरूक करने के लिए बम फोड़ा था। आज इसने भी बम फोड़ दिया। दल वाला है, बजरंग दल वाला बंदा यहाँ दिखाई नहीं दिया, क्यों? और हम ही एंटी नेशनल भी हो गए। ये बहुत गलत बात है। एक रूल आ जाए और ये पास हो कि जितने भी सरकारी नेता हैं और जितने भी ये अधिकारी हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। तुम भी एक बी पार्टी बना लेते, युवाओं को जुटा लेते, वो लोग अपनी भड़ास निकाल लेते। तो करीब 4 बजने वाले हैं। मेरे पीछे जंतर मंतर का वो मैदान है जहां आज दिन भर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर प्रोटेस्ट चल रहा था। हजारों की संख्या में नौजवान जुटे थे, उनकी अपनी डिमांड थी। 4 बजे के करीब आपको अगर सीटियों की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो पुलिस ने कह दिया कि प्रोटेस्ट स्थल खाली करो। अब नौजवान जो भी समर्थक थे सब बाहर आने लगे हैं और बाहर देखिए ये इस तरीके से नारेबाजी हो रही है। यहाँ देखिए कुछ इस तरह के पोस्टर भी हैं, मणिपुर के बारे में जिक्र है, अलग अलग पोस्टर हैं और मुख्य डिमांड है जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अब क्या इस प्रोटेस्ट का ये दबाव बन पाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे, ये देखने वाला होगा। मगर फिलहाल मैदान खाली कराया जा रहा है। सीजेपी आगे क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा, उस पर भी नजर रहेगी। कुछ नौजवान उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्फाज है। मुझे बहुत दुख है कि हमें अंदर एंटी नेशनल बोला गया। हमारे देश के एक बहुत बड़े कवि हैं कुमार विश्वास जी, वो ये बोलते हैं नेशनल मीडिया पे आके कि अगर इस देश में कॉकरोच है तो इस देश में बड़े बड़े हिट भी हैं और उनका इलाज हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। कुमार विश्वास जी, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि सोनम सर आए थे यहाँ हमारे साथ, आप उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। जितना योगदान उनका इस देश के लिए है, आपका रद्दी बराबर भी नहीं है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कॉकरोच ही गिराएंगे सरकार अब की बार, और काम होगा सीधा आर पार अब की बार। प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा जब तक धर्मेंद्र जी इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार गिराने की बात कहाँ से आ गई? धर्मेंद्र प्रधान की सरकार गिरा, देखो भैया, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। मुझे दुख इस चीज का है कि यहाँ पर जो बैठा हुआ कोई हिंदू रक्षा दल वाला है, बजरंग दल वाला बंदा यहाँ दिखाई नहीं दिया, क्यों? और हम ही एंटी नेशनल भी हो गए। ये बहुत गलत बात है। क्या बोल रही हैं आप? क्या नाम? बोले वही इस्तीफे वाली बात पे। मेरा नाम शहनाज है और मैं धर्मेंद्र प्रधान जी से ये पूछना चाहती हूँ, रात दिन एक किया, पेपर लीक हो गया, वो आत्महत्या कर ली, उस पे सरकार की। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? क्या पढ़ती हैं? यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। हर जगह पेपर लीक, मैंने कितने एग्जाम दे दिए लेकिन सिलेक्शन कोई भी पेपर फेयर तरीका से नहीं होता। आपकी बात हो गई, अब थोड़ा नौजवानों से बात कर लेते हैं। ये इनका फर्जीवाड़ा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती में, क्या फर्जीवाड़ा? सर ये डीओपीटी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये हमारी दिसंबर में भर्ती हुई थी सर, मैंने आपको मेल भी की थी, शायद आपका ध्यान जाए सर। इसमें 15 पेपर सोलो करवाया गया है। हमारे पास पूरा प्रूफ बनाया हुआ है सर। हम जितने भी इंडिया में एस्पिरेंट है दिल्ली पुलिस के, सबने एक ग्रुप बना रखा है। इनकी बच्चों की आंसर की हमने कलेक्ट करके पर्सनली रैंक मित्रा से। मुझे लगता है जितनी भर्तियां नहीं है, जितने छात्र नहीं, उससे ज्यादा आरोप है। मुझे लगता है 5 बजे तक तो होने वाला है नहीं, बट मे बी नेक्स्ट सैटरडे को कुछ और डिसीजन निकल पाए और काफी लोग बैठ के जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। क्या ऐसा कुछ तय हुआ है कि हर शनिवार आएंगे? ऐसा है? ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है। ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है, बस इतना है कि डिसीजन ये है कि अगर आज शाम तक, अगर 5 बजे तक अगर वो अपने इस्तीफे नहीं देते हैं तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मीडिया वाले कुछ नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। मतलब कुछ इंडिपेंडेंट न्यूज चैनल जैसे कि पॉलिटिकल अड्डा है और कुछ ऐसे और भी हैं, तो वो लोग क्या सेट कर रहे हैं, कुछ हिंदू मुस्लिम का सेट कर रहे थे, अभी सेट कर रहे थे वो लोग। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात हाँ वही आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड कि यार वो दिल्ली दंगा की बात उठा रहे हैं कि ताहिर हुसैन ने किसी कांस्टेबल को नाले में मार के गिरा दिया, तो उसकी बात नहीं कर रहे। बंगाल में जो आरजी कर मेडिकल केस हुआ उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो वी आर लाइक वेरी सर्टेन कि यार देखिए नौजवान यहाँ पर अपने मुद्दे उठाने आया है, उनसे उन पर ही बात की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब हिंदू मुसलमान या देश के तमाम अन्य राज्यों में क्या क्या हो रहा है उस पर बात करना बेकार है। क्या मैं न्यूज़ पिंच के माध्यम से एक बात मेरा नाम आयुष जैन है और मैं न्यूज़ पिंच के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट में अगर कोई रिलीजन की बात कर रहा है तो वो एक्सटर्नल सोर्सेस है या एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो इस मूवमेंट को खराब करना चाह रहे हैं। इस मूवमेंट से जो जुड़ा हुआ इंसान है या इस आइडियोलॉजी को जो रखता है, रिलेटेबल रखता है, वो इस मूवमेंट में सिर्फ अपने जो कुछ कॉमन एजेंडा सेट हुए हैं, एजुकेशन के ऊपर बात करनी है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर बात करनी है, हेल्थ के ऊपर बात करनी है, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उनको उनकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यही बात होनी है, ये नैरेटिव होना चाहिए, ना कि किसी रिलीजन का नैरेटिव होना चाहिए। कि इन्होंने किसी ने कहा था कि कॉकरोच पार्टी तो बी पार्टी है,
बी पार्टी है। मैं भाजपा वालों से भी कहना चाहता हूँ, सत्ता पक्ष वालों से कहना कि तुम भी एक बी पार्टी बना लेते, युवाओं को जुटा लेते, वो लोग अपनी भड़ास निकाल लेते। सर बस यही कहने का मतलब है। सीटी क्यों बजा रहे हैं यार आप लोग, क्या रिकॉर्ड ना कर पाए हम लोग? विपक्ष मजबूत नहीं है लेकिन विकल्प मजबूत है। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर क्या हुआ, विपक्ष मजबूत नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन हमारे पास विकल्प जरूर मजबूत है। आगे क्या होने वाला है? यहाँ पे हिंदू मुसलमान की जो बातें चल रही थी, मैं सीए हूँ, मेरा नाम सीए कुणाल वर्मा है और मैं नागपुर से हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पे नागपुर से हूँ, मैं यहाँ पे काम के इससे आया था, तो मैं यहाँ पे ये आंदोलन के साथ समर्थन करने लाए आ गया हूँ। और साहब बात हो रही है हिंदू मुसलमान की, उसकी बात नहीं है, बात है आपके बच्चों की मेंटल हेल्थ की, बात है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम की। साहब एक एग्जाम लेने के लिए कितने पैसे लग जाते हैं, और वो पैसे किसके, हमारे टैक्स पेयर के, और वो कितना फालतू के पैसे यहाँ पे खर्च हो रहे हैं हमारे सीए इंस्टीट्यूट में। साहब आज तक एक बार पेपर लीक हुआ है, और उसमें भी क्यों? क्योंकि एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है। अगर वो स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं रहेगा ना, तो ये लीक हमेशा जैसे हम देखते हैं होते रहेंगे और होते ही रह जाएंगे। कितनी बढ़िया सीटी बजा रहे हैं आप लोग भाई। चलिए भाई, मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में शामिल होकर अपना योगदान दिया, उन लोगों पे, और सही तरीके से सही प्रदर्शन किया। और धन्यवाद करना चाहता हूँ उन लोगों को, और जो सीजीपी जो है अपने अब एक नया इतिहास के नाम से जाना जाएगा कि हाँ, अब सीजेपी कोई पार्टी हुई थी, जनता युवा पार्टी, जो अब एक बड़ा वो होगा। लोग बढ़िया प्रोटेस्ट में आए, लोग ने बहुत अच्छा समर्थन दिया, बहुत अच्छी से उन्होंने अनुशासन में रह के इतना सारा कुछ किया, बहुत अच्छी बात है। बस डिसिप्लिन बना के रखे हुए थे, बस इसी तरीके से अगर करेंगे तो ना तो लड़ाई होगी ना मारपीट होगी। और कुछ घुसपैठिया आ गए थे, उनको लात मार के भगा दिया गया था, बहुत अच्छा किया। और उनके लिए बस यही कहेंगे, तुम हिंदू मुसलमान करते रहो, एक दिन तुम्हारा भी ऐसी बैंड बजेगी, तुम्हारी ऐसी बैंड बजेगी, तुम भी क्या याद रखोगे। आज जो कुछ है तो है, वो तो सभी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, वो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आज जो तुम ऐसा खेल रहे हो, उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग वहाँ निगेटिविटी फैलाने गए थे, वो बहुत बुरी तरीके से फंसेंगे। और उनको तो जेल लेके चली गई है पुलिस, और उनको डिटेन कर लिया गया है। मुझे मेरा यही कहना है, बहुत अच्छा। और आपको एक बात बता दूं, ये के जो हैं, ये जो फाउंडर हैं, एक भगत सिंह पैदा हुआ है जो अपने जिंदगी को जागरूक कर रहा है सभी लोगों को। भगत सिंह ने जागरूक करने के लिए बम फोड़ा था, आज इसने भी बम फोड़ दिया। मानना तो पड़ेगा भाई, इस बात को मानना पड़ेगा। सल्यूट है भाई इतने लोगों को जुटाने के लिए। बस आप लोग देखो इसको। ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसकी मां को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे। इस्तीफा तो देना पड़ेगा। दोस्तों, जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। वहीं एयरपोर्ट पर किस तरीके से उन्हें रोकने की कोशिश की गई ये भी बताया है, और साथ ही साथ ये सरकार उन्हें जेल में डाल सकती है, ऐसा डर उनकी मां को था। इसको लेकर भी उन्होंने बाकायदा प्रदर्शन में क्या कुछ बातें कही है, एक एक बात आपको सुनाएंगे। सबसे पहले तो आप उनका वो बयान सुनिए जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी मां को इस बात का डर था कि कहीं मैं घर आया तो मुझे ये सरकार जेल में ना डाल दे। सुनिए। यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो सब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाल दे।
दोस्तों अभिजीत दीपके बता रहे हैं कि जब मैंने ये मूवमेंट शुरू किया उस वक्त मेरी माँ और बहन बेहद ही बुरी तरीके से डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर मैं वापस आया तो मुझे ये लोग जेल में डाल देंगे। उन्होंने मुझे कई बार कहा कि तुम वापस मत आओ वरना तुम्हें जेल में जाना पड़ जाएगा। और जितना उनकी माँ अपने बेटे को अमेरिका जाते हुए भेजते हुए नहीं रोई थी, उससे ज्यादा वो वापस आने पर रो रही थी। अभी भी उनके परिवार के लोग कहाँ हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। बहुत ही सीक्रेट जगह पर वो चले गए हैं। अपना घर उन्होंने छोड़ दिया है क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आगे अभिजीत दीपके कहते हैं कि डर की राजनीति से हम बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। कब तक हम डरते रहेंगे? हमें बार बार इस तरह की सरकारों ने डराया है, लेकिन अब हम डट कर खड़े रहेंगे। सुनिए। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, वहीं अभिजीत दीपके इस बात को भी बताते हैं कि उन्हें एयरपोर्ट से निकलने नहीं दिया गया था। करीब 1.5 घंटे तक उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। जब 8 बजे वो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, वो पोस्ट करते हैं। पोस्ट करके बताते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं और मैं बस वहां पर आने वाला हूं। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया जाता है। सिक्योरिटी रीजंस बताए जाते हैं। इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। क्या कहा है सुनिए। प्रदर्शन में ये बताया है कि कैसे बहुत सारी ताकतें इस प्रोटेस्ट को फेल करने की या रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उन सब की जिम्मेदारी है जो उस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं कि ये प्रोटेस्ट बिल्कुल सक्सेसफुल साबित हो। अभिजीत दीपके के सामने भयानक भीड़ देखने को मिल रही थी जब वो लोगों को संबोधित कर रहे थे। उनके सामने जो कॉकरोच हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। हजारों की संख्या में कॉकरोच इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और इस प्रदर्शन के दौरान अभिजीत दीपके इस बात को कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस प्रोटेस्ट को रोकना चाह रही थी, लेकिन अब ये सारी ताकतें फेल हो रही हैं। सुनिए। जो चाहते हैं ये प्रोटेस्ट फेल हो जाए, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देना है। आप सबकी जिम्मेदारी है, कुछ भी हो जाए हम ये प्रोटेस्ट फेल नहीं होने देंगे। सब शांति से एक जगह बैठ जाए। वहीं अभिजीत दीपके ने सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि इस्तीफा तो देना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर की इस तरह की तानाशाही बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जय भीम के नारे लगाए गए, इस्तीफा देना होगा, इस तरह के नारे लगाए गए, वो भी आप सुनिए। वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट करते हुए भी चीजें बताई जा रही हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभिजीत दीपके का बयान पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से लिखा गया कि मेरी माँ को बहुत डर था कि मुझे ये सरकार जेल में डाल देगी। इस देश में उस हर माँ को ये डर होता है जब उनका बच्चा इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है। कब तक हम इस सरकार से डर कर जिएंगे? अभिजीत दीपके इसी बात को कहते हैं कि भला हम कब तक इस सरकार से डर कर जीते रहेंगे, क्योंकि एक माँ का ये जो डर है ये किसी एक माँ का नहीं है, बल्कि हर उस माँ का होता है जो कि सरकार के खिलाफ जाने की कोशिश करता है। इसके अलावा अभिजीत दीपके इस बात को भी कहते हैं कि 10-12 सालों से सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति की गई है, इसके अलावा देश में कुछ भी नहीं हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि 10-12 साल से इन लोगों ने हमें हिंदू मुसलमान की राजनीति में फंसा कर रखा है। इससे किसे फायदा हुआ? क्या हिंदू मुसलमान करने से देश में किसी को भी नौकरियां मिली? ये सवाल वो पूछते हैं और बताते हैं कि साफ तौर से सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करने से कुछ भी नहीं होगा, देश नहीं बदलेगा। जो युवा है वो परेशान होता रहेगा, पेपर लीक इसी तरीके से होते रहेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपनी गलतियों को मानेगी भी नहीं। इस वजह से ही इतना बड़ा प्रदर्शन करने की जरूरत आ पड़ी है। इसके अलावा तस्वीरें भी पोस्ट की गई कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से और पोस्ट करते हुए लिखा गया कि लोग कहते हैं कि आंदोलन, धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालने से क्या होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि हम जीवित हैं। सरकार के लिए हम हो सकते हैं कीड़े मकोड़े, लेकिन हम जीवित हैं और अपने हकों की लड़ाई लड़ने में भी सक्षम हैं। ये जवाब कॉकरोच जनता पार्टी ने उन लोगों को दिया है जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदर्शन से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार अपने मंत्री को नहीं हटाएगी। मंत्री को वो हटाएं या फिर ना हटाएं,
लेकिन ये प्रदर्शन ये बता रहा है कि कैसे इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ हैं, उनके मंत्री के खिलाफ है और वो अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ, हम जीवित हैं और हम संघर्ष कर रहे हैं, और अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो ये सरकार चैन से बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती है। पेपर लीक अगर इसी तरीके से होते रहेंगे, युवाओं के भविष्य को इसी तरीके से अंधेरे में डाला जाएगा, तो हम सब इसी तरीके से झुंड में बाहर निकलेंगे और ऐसा ही भयानक प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन इतिहास रचने वाला है। इस प्रदर्शन में अब सोनम वांगचुक भी शामिल हो चुके हैं, जो कि लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उनके खिलाफ तो न जाने कैसे देशद्रोही होने की बातें कही गई थी जब बीते दिनों उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और उन्होंने शांति का संदेश देते हुए सफेद रंग का झंडा लहराया और ये बताया कि कैसे ये जो प्रदर्शन है ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, देश के लोकतंत्र के साथ है और देश के कानून के साथ है। क्योंकि जैसे ही ये प्रदर्शन में पहुंचते हैं अभिजीत दीपके, तो वो उनके हाथों में हमेशा एक जो संविधान की किताब है वो दिखाई देती है और इस संविधान की किताब के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जय भीम के नारों के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस देश के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और उसके तहत ही ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाना हमारा हक है। अगर हमें किसी चीज से दिक्कत हो रही है, हमें किसी सिस्टम से दिक्कत हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और उसी का इस्तेमाल करते हुए इतने बड़े लेवल पर यह प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर अभिजीत दीपके ने साफ कह दिया है कि इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। ये प्रदर्शन बता रहा है कि कितने बड़े लेवल पर एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लोग उतर आए हैं और उन्हें इस्तीफा तो देना ही पड़ जाएगा। वही साथ अभिजीत दीपके की मां का ये डर भी बिल्कुल जायज है कि उनके बेटे को जेल में डाला जा सकता था। हालांकि फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और प्रदर्शन भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, लेकिन प्रदर्शन में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि कितने बड़े लेवल पर लोग मौजूदा सरकार से नाराज हैं, खासकर जो युवा हैं वो नाराज हैं। फिलहाल के लिए मेरे